हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो एएफसी जो महिला एशियाई कप का खिताब 2022 का किसने जीता है? आंसर होगा बी, चीन ने। जो महिला एशियाई कप जो फुटबॉल से संबंधित है, आयोजन कहाँ हुआ है इसका? महाराष्ट्र में हुआ है। विजेता टीम कौन सी है? चीन की है। और उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और चीन ने 9वीं बार इसको जीता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो उप विजेता कौन सी है? दक्षिण कोरिया। और विजेता टीम कौन सी है? चीन। फीफा फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है रॉबर्ट लोवांडस्की को दिया गया है, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। जो फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? पोलैंड के रॉबर्ट लोवांडस्की को दिया गया है। दक्षिण एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? जो सैफ होती है। दक्षिण एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? तो वो भारत रहे हैं। फीफा कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दोहा, कतर में किया जाएगा। और जो फुटबॉल से संबंधित एक कप है डूरंड कप, वो किसने जीता था? वो एफसी गोवा के द्वारा जीता गया था। बैलोन डी और अवार्ड किसे दिया गया है? बैलोन डी और अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। यूरो कप किसने जीता है? यूरो इटली के द्वारा जीता गया है, इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता है। तो आपको फुटबॉल से संबंधित जो सारे कप हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, और किस किसने जीते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो इंडेक्स जारी किया गया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के द्वारा, उसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा ए, गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी है। और वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन है? एलन मैक्स है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। लेकिन एशिया के जो कौन है? तो एशिया के कौन है पहले व्यक्ति? वो है गौतम अडानी। और दूसरे नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी। और विश्व में जो है कौन से नंबर पे है ये? विश्व में 10वें नंबर पे है गौतम अडानी, और 11वें नंबर पे है मुकेश अंबानी। लेकिन एशिया में ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे गौतम अडानी, और मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे है। दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? ये भी अभी हाल ही में न्यूज में रहा है कि इस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो वो कौन सा है? एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। दुनिया की 10वीं सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस जो ब्रांड है वो कौन सी है? तो वो बनी है एलआईसी। कौन सी बनी है? 10वीं जो वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है वो बनी है एलआईसी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द अवार्ड जो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है एलन मैक्स को दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, और सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, दोनों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से? तो आंसर होगा डी, विद्युत मंत्रालय से। किससे है? विद्युत मंत्रालय से है। और विद्युत मंत्री कौन है हमारे? राजकुमार सिंह है। कौन है? राजकुमार सिंह है। इसका काम क्या होगा कि जो बिजली की समस्या है उनसे निपटारा किया जाएगा, बिजली की आपूर्ति को बेहतर किया जाएगा, और बिजली वितरण है उसकी समस्या का निपटारा किया जाएगा। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का क्या लक्ष्य रखा है? तो भारत ने जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो COP26 हुआ था, उसमें ऊर्जा स्वतंत्रता का क्या लक्ष्य रखा था? उसमें रखा था कि 2047 का लक्ष्य रखा था ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए। और कार्बन के लिए, तटस्थता के लिए कौन सा रखा था? वो 2070 का रखा था। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? साइबर सिक्योरिटी जो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी है वो लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। और कौन सा बना है? तो जबलपुर के मध्य प्रदेश, जबलपुर में है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। लता मंगेशकर जो है वो 1929 में उनका जन्म इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। निधन कब हुआ उनका? 6 फरवरी 2022 को हुआ है। 92 के साल में उनका निधन हो चुका है। संगीत अकादमी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा, जहां उनका जन्म स्थान था। लता मंगेशकर को भारत जो रत्न है वो कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और 1999 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और जो फ्रांस का उच्च सम्मान होता है, फ्रांस का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? लीजन द ऑनर। वो भी किसे मिला था? लता मंगेशकर को लीजन द ऑनर पुरस्कार मिला था फ्रांस के द्वारा। मध्य प्रदेश में और क्या है? खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, जो कि चंदेल के शासकों ने बनाया था। कदारिया महादेव मंदिर भी वहीं पे स्थित है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन महोत्सव भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। जो भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला संगीतकार थी वो कौन थी? वो थी अमर सुब्बुलक्ष्मी थी। कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बी, रेलवे परिवहन से। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो वो रेलवे परिवहन से है। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देना है। क्या उद्देश्य इसका? स्थानीय उत्पाद को जो बढ़ावा देना है। बजट में जो वो 4 चीजें प्रस्तुत की गई हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 कि पीएम गति शक्ति योजना। 2, ये 7 इंजन से रिलेटेड होगी, जो भी इनके पीएम गति शक्ति योजना की प्राथमिकता 7 इंजन है। रेलवे जो है 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। और एक स्टेशन एक उत्पाद का उद्देश्य क्या है? तो वो है स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। इसी से संबंधित क्वेश्चन और आता है कि जो एक कक्षा और एक चैनल, एक कक्षा में एक चैनल, तो पहले 12 चैनल थे, अब कितने बनाए जाएंगे? 200 चैनल और बनाए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? पीएम ई विद्या के तहत। कौन से? पीएम ई विद्या के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी विकसित किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल जो वो स्वराजेबिलिटी विकसित किया है, किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा ए, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और कैसा पोर्टल होगा ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसके विकसित किया जा रहा है। और कौन सा पोर्टल है? स्वराजेबिलिटी। कौन सा है? स्वराजेबिलिटी। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। इससे जो फंड कहाँ से लिया जाएगा? फंड जो लिया जाएगा वो कोटक महिंद्रा बैंक से लिया जाएगा। जो दिव्यांग या विकलांग लोग हैं, जॉब ढूंढने के तलाश, जॉब को तलाश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो आईआईटी हैदराबाद के साथ स्वराजेबिलिटी जो जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है वहां से की जाएगी। हैदराबाद में जो वो स्टेचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण भी किया जा रहा है, जो कि 216 फीट की ऊंची है। संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। और उनकी रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर जो इसको स्थापित किया जाएगा, समानता के त्योहार बनाया जाएगा। हैदराबाद को जो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत जो वो भारत में विलय किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? जो किसान में जो पीएम किसान संपदा योजना है, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। फूड प्रोसेसिंग के लिए शुरू किया गया था इसको। 2021 से लेकर 2021-22 से लेकर इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए की राशि परिव्यय की जाएगी? 4600 करोड़ रुपए की राशि परिव्यय की जाएगी। तो इसका आंसर होगा 2025-26 के लिए वो बढ़ा दिया गया। आंसर होगा बी। एक होती है पीएम किसान योजना
और कृषक सम्मान निधि योजना भी कहते हैं इसको, जो कि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी गोरखपुर यूपी से। कौन सी? पीएम जो किसान योजना है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी गोरखपुर यूपी से। एक होती है सोयल हेल्थ कार्ड, जो कि 19 फरवरी को शुरू की गई थी 2015 में। कहाँ से? सूरजगढ़ से की गई थी, राजस्थान से। सोयल हेल्थ कार्ड जो वो कहाँ से की गई थी? सूरजगढ़ राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को। एक होती है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना कहाँ से शुरू हुई थी? आरा बिहार से शुरू हुई थी, एलईडी से संबंधित है ये। एक है पीएम ग्राम सड़क योजना, जो कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरू की थी 2000 में। 25 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? पीएम ग्राम सड़क योजना। प्रोजेक्ट जो बोल्ड है वो राजस्थान के उदयपुर से शुरू हुआ था, बांस उत्पादन से संबंधित है। तो आपको इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो आंसर होगा ए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन ने संभाला है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। निदेशक कौन बने हैं इसके? उन्नीकृष्णन नायर, ये उन्नीकृष्णन नायर बने हैं इसके अध्यक्ष। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा था? विक्रम साराभाई को ही कहते थे अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। जो सतीश धवन केंद्र है वो कहाँ? तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं सोमनाथ बने हैं। के सिवन की जगह किसने ली है? सोमनाथ ने ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के सीईपीसी के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा सी, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया है। सीपीसी का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाक आर्थिक गलियारा है इसका मतलब होता है। और कितनी अमेरिकी जो राशि है वो कितनी है? तो वो है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआत की गई है, दूसरे चरण की शुरुआत की गई है इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एकल खिड़की जो प्रणाली है उसके साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। जो आवश्यक उद्योग होते हैं उनके लिए तुरंत एक ही स्थान पर अनुमति, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है, जम्मू कश्मीर से की गई है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। सबसे जो ऊंची सड़क है, सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन से दर्रे पर बनाई गई है? तो उमलिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची सड़क है वो कहाँ बनाई गई? लद्दाख में बनाई गई है। हिमालय फेस्टिवल भी लेह लद्दाख में ही बनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव जो वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो भी इसके जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।